नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली वेब सीरीज पर कार्रवाई की मांग। 72वां एनसीसी स्थापना दिवस मनाया। स्वच्छता के साथ कोरोना से बचाव का संदेश देते निकाली रैली। कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। 20 लाख का सामान हुआ जलकर खाक। अब खबरें विस्तार से। नेटफ्लिक्स पर इस समय विक्रम सेठ की लिखी किताब पर आधारित एक वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय के दूसरे एपिसोड में हिंदू भावनाओं को आहत करते हुए महेश्वर के घाट में चुंबन का दृश्य फिल्माया गया। साथ ही लव जिहाद पर आधारित इस वेब सीरीज में लगातार एक बंगाली हिंदू लड़के के साथ एक मुस्लिम लड़के की प्रेम कहानी बताई गई। वहीं चुंबन का दृश्य भी फिल्माया गया। उक्त दृश्य मध्य प्रदेश के महेश्वर घाट का है, जिसके बाद आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर करते हुए एपिसोड में दिखाए गए आपत्तिजनक हुआ अशोभनीय दृश्य की छाया प्रति एवं वीडियो रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को सौंपते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि वेब सीरीज में दिखाया गया दृश्य महज एक संयोग नहीं, जहां मंदिर के प्रांगण में चुंबन का दर्शाना जाना कोई एक घटना नहीं बल्कि लव जिहाद को बढ़ावा देने का शर्मनाक प्रयास है, जिससे हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद पर कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रस्तुत एक झलकी से गौरव तिवारी एवं रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अंश। विक्रम सेठ की किताब पर आधारित एक सीरीज़ जो कई दिनों से नेटफ्लिक्स पर चल रही, जिसका नाम है सुटेबल बॉय, उसके दूसरे एपिसोड में 3 जगह ऐसे स्थानों पर किसिंग सीन्स दर्शाए गए हैं जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं हैं। मंदिर में भगवान शिवलिंग के सामने और मंदिर प्रांगण में जहाँ पे भजन चल रहा है उस समय ये सीन को दर्शाए गए हैं और हमने मांग की है एसपी साहब से कि इसको तुरंत हटाया जाए और इनके जो मार्केटिंग के नेटफ्लिक्स के जो वीपी कंटेंट हैं और मोनिका शेरगिल और डायरेक्टर पॉलिसीज़ हैं अंबिका खुराना, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने जो फिल्म दर्शाए हैं नाम बदल दिए हैं, लेकिन जो स्थान है वो बहुत ही पूजनीय है हमारे लिए। पानी बिन अब तो आज पे जो भगवान शंकर का आराध्य जगह है वहाँ पे उस प्रांगण में इन्होंने मां नर्मदे के सामने इस तरह की चीज़ों को दर्शाया गया है जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। ये किसी चीज़ तुरंत हमें हटानी चाहिए और मैं मांग करता हूँ कि नेटफ्लिक्स के जो इनके अधिकारी हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो, नॉन अवेलेबल। तो मैं बिल्कुल, क्योंकि एक आध बार हो सकता है कि ऐसा हो कि ठीक है आ गया है, लेकिन एक ही एपिसोड में 3 बार इस तरह की चीज़ों को दर्शाना ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन ठीक नहीं है। जिस तरह का समाज में अभी अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको देखते हुए ये चीज़ें कंटेंट ऐसा रहना नहीं चाहिए इस जगह पे और ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। ज्ञापन में आपके लव जिहाद का भी एक जिक्र है, बार बार वो एमपी गवर्नमेंट सीधे कानून ला रही है और इंडिकेट भी हो रहा है कि बंगाल से रिलेटेड चीजें देखिए, अभी कुछ घटनाएं लव जिहाद पर आपने देखा होगा दिल्ली में हुई हैं और कई जगह पे जो बच्चियों की हत्याएं की गई हैं, ये सब ऐसी ही चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और इन चीज़ों पर सरकार एकदम सख्त है और आने वाले समय में हमारी सरकारें और बाकी जो दूसरी सरकारें हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि ऐसे लॉज लाएं जो लव जिहाद जैसी चीज़ों को रोक सके, जो इंटेंशनली होते हैं। मतलब मेरा क्लियर है कि जो इंटेंशनली किए जाते हैं उन्हें रोकने चाहिए। सर, ज्ञापन देने आए हुए थे, क्या मामला? एक ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है श्री गौरव तिवारी जी की ओर से। ज्ञापन में विक्रम सेठ के नावल सुटेबल बॉय के ऊपर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ चलाई जा रही है। उस सीरीज में कुछ ऐसे स्थानों पे जो धार्मिक स्थल है, हिंदू धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे अश्लील चित्रण, अश्लील दृश्य शूट किए गए हैं। ये इस संबंध में ज्ञापन है कि इस तरह की चीज़ें से हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होती हैं और इस बिंदु पे हम इनसे वीडियो भी प्राप्त करेंगे और इस पे विधिवत जांच करके बहुत ही जल्दी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 3MP बटालियन एनसीसी रीवा के तत्वाधान में आज एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया। इस दौरान कार्यवाहक के कमान अधिकारी कर्नल राजेश सिंह द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर लिया गया। वहीं कैडेटों द्वारा कोरोना से बचने का संदेश देते हुए रैली निकाली एवं लोगों को मास्क वितरित किया। साथ ही ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर कैडेटों द्वारा स्वामी विवेकानंद पार्क में सफाई भी की गई।
एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है जल्की सहित कर्नल राजेश सिंह से जानकारी के अनुसार। थ्री MB बटालियन NCC रीवा, आज हम 72वां ये इसका वर्षगांठ NCC की हम मना रहे हैं। और यहाँ पर इस दौरान आज हम सुबह से ही एक हमने कोरोना के प्रति बचाव, उसका उपचार और लोगों में मास्क का वितरण सुबह से अब यहाँ बटालियन से लेकर सिरमौर चौराहा में एक रैली निकाली थी, जिसमें लोगों को इसके प्रति क्या हिदायतें हैं, क्या करना है, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया गया। और इसी अभियान के तहत हमने विवेकानंद पार्क में स्वच्छता अभियान के तहत जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का ये एक नारा है कि स्वच्छ भारत रहे, उसके प्रति हमने पार्क की साफ सफाई भी आयोजित किया गया था NCC कैडेटों द्वारा। इसके तहत हमने कोरोना के प्रति ही इसका एक थीम लेकर हमने एक ड्राइंग और पेंटिंग का भी कंपटीशन कैडेटों के साथ यहीं बटालियन के लेवल में हमने आयोजित किया गया था। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी इसी दौरान अभी हमारे हॉल में, इंफॉर्मेशन हॉल में रक्तदान की प्रक्रिया शुरू है। काफ़ी NCC कैडेट्स जो अपने वॉलंटियर होकर रक्त देने के लिए आ रखे हैं। संजय गांधी अस्पताल से डॉक्टर साहब आए हुए हैं, उनकी टीम आई हुई है और रक्तदान का कार्य चल रहा है। काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। प्रदेश से जिले में भी हज यात्रा में जाने वाले यात्रियों के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई और इस बार कोरोना की मार इस हज यात्रा पर भी पड़ी। जहां पहले हज के लिए महज 3 से 3.5 लाख में पूरी यात्रा हो जाती थी, वहीं इस बार इस यात्रा का भार 3.5 से 5 लाख तक पहुंच गया। जबकि इस बार हाजियों के लिए 18 से 65 वर्ष की उम्र भी कर दी गई है, जिसका असर इस बार देखा गया। और जहाँ पूर्व के वर्षों में पहले ही दिन फॉर्मों की संख्या 50 के पार हो जाती थी, लेकिन इस बार अभी तक महज 30 फॉर्म ही भरे जा चुके हैं, जिसकी जानकारी देने वहीदुन मेमोरियल हेल्थ रिसर्च सेंटर एवं वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी AK खान ने दी। ये हज 2021 का हज के लिए हज के फॉर्म आज भरे जा रहे हैं। वैसे फॉर्म भरना 7 नवंबर से शुरू हो गया है और आखिरी तारीख 10 दिसंबर है। असली में एक परेशानी ये है कि इस बार हज के नियम में काफ़ी बदलाव आ गया है। बदलाव ये है कि पहले 70 साल तक के लोग, 75 साल तक के लोग हज में जा सकते हैं। इस बार कोरोना की वजह से, कोरोना गाइडलाइन की वजह से 18 साल से 65 साल के लोग ही हज में जा सकते हैं। दूसरी बात, इस बार जो हज का किराया है वो वहाँ पर पहले 5 लोग का एक ग्रुप होता था, एक कमरे में लोग जाते थे, अब जो ग्रुप है 3 लोगों का हो जाएगा। तो इस बार हज का खर्चा जो पिछले साल 2.5 लाख 3 लाख के आसपास था, इस बार 3,75,000 से 5 लाख के बीच में होगा। ये करीब करीब है, अप्रॉक्सीमेट है। लेकिन इसकी वजह से अभी जो लोग भरना भी चाहते हैं वो चूँकि रकम में करीब 1.5 गुना का फ़र्क है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। अभी तक हमारे पास करीब 15 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो एक वजह ये है। तो देखिए अब इसके बाद क्या होता है। लेकिन
अब की बार फिर से लोगों की सीमा बांधी गई होगी, इतने से ज़्यादा नहीं जा सकते, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, सीमा तो नहीं, इसलिए मैंने इस बार तो वैसे ही लोग पैसे की वजह से इतना, अभी हमको याद है हम जब पिछली बार भरते थे, कैंप लगाते थे, तो पहले दिन ही 50-60 लोग भर लेते थे। अभी करीब 15 लोग ही फॉर्म भरे हैं। मेन वजह है वो ये है। दूसरी बात कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बहुत हैं। पहले 45 दिन का हज होता था, अब ये 30 से 35 दिन का होता है, तो इसलिए बहुत से बदलाव आने की वजह से एक ये समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है कि ज़्यादातर लोग 65 साल के से ज़्यादा के रहते थे। अगर किसी का 65 साल अगर 7 नवंबर को हो गया है तो वो नहीं भर सकता, तो एक परेशानी ये भी है। और आपको मालूम है कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से हज नहीं हुआ था, तो एक ये है परेशानी। तो लेकिन इस बार जाने को तो तैयार है लोग, लेकिन पैसे में काफ़ी अंतर होता है। और अगर 2 लोग जाएंगे तो करीब 8 से 9 लाख रुपया मिनिमम चाहिए। ये कैंप कब तक चलेगा? ये कैंप तो अभी आज चलेगा। इसके बाद फिर क्या है, फिर वो हमारे यहाँ पर ऑफिस है खान ब्रदर्स मेडिकल एजेंसी, फिर जो भी 10 तारीख तक तो हम फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। देर रात्रि अमैया थाना अंतर्गत PTS चौराहे पर संचालित मुश्ताक अंसारी की कबाड़ की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसकी जानकारी के बाद अमैया थाना, समान थाना, सिटी कोतवाली, सिविल लाइन थाना का बल CSP सच्चिदानंद प्रसाद के नेतृत्व में पहुंच करीब 25 दमकल की मदद से घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस आगजनी के में करीब 20 से 25 लाख के नुकसान होने की जानकारी दुकान संचालक द्वारा दी गई। इस घटना पर दुकान संचालक ने आग लगाने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि इस कबाड़ की दुकान के बगल में ही अंग्रेजी एवं देशी मदिरा की दुकान भी संचालित है। प्रस्तुत एक झलकी एवं मुश्ताक अंसारी से जानकारी के अनुसार। ये हमारा दुकान चिश्तिया ट्रेडर्स के नाम से संचालित था। करीब 2000 के आसपास हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया, इसका सर्टिफिकेट नंबर लिया, और मैं खुद इसमें सन 1992 से रह रहा हूँ। ज़मीन मालिक हैं जीवन सिंह, बलवंत सिंह, जो उन्होंने करीब 50 साल पहले ये ज़मीन खरीदी थी। हम उनसे किराए में लेके रह रहे थे। एक राम सखा यादव कुछ 2 महीने 3 महीने से परेशान कर रहा था, और ये कह रहा था कि ये ज़मीन हमारी है, अब हम इसके मालिक हैं। तो क्या ऐसे कैसे खाली करवा लो, कोई ज़बरदस्ती है? तो उसने हमारे ऊपर मुकदमा भी लगा दिया है बेदखली का, जो कि वो मुकदमा भी चल रहा है ईला मैडम के यहाँ, एडिशनल कलेक्टर के यहाँ हमारा मुकदमा भी चल रहा है। और कल रात को करीब लगभग 11 साढ़े 11 बजे मेरा बच्चा यहाँ नो एंट्री रहती है, मेरे को ट्रक लोड करना था, तो मेरा बच्चा रात को यहाँ ट्रक लेके आया, तो मेरे को सूचना दिया कि पापा यहाँ वो लोग खड़े हुए हैं, क्या बात है रात को खड़े हुए हैं? तो मैंने कहा बेटा खड़े रहें, तो तुमसे क्या मतलब, जब तुमको कुछ बोलेगा तो तुम बोलना, तुम जाओ अपना कांटा कराओ। तो गाड़ी का मुँह इस तरफ करना था, तो वो इधर से आया था, तो मेरा बच्चा गाड़ी मोड़ने के लिए आगे गया, तब तक कुछ नहीं था। 10 कदम बगल में एक टर्निंग है, वहाँ टर्निंग से मोड़ने आया, तो देखा कि आग लग गई। आग लग गई है, और वो लोग भड़बड़ा के भाग रहे हैं। बता रहा था कि एक स्कूटी है, एक बुलेट थी, अब मेरे को नंबर कुछ मालूम नहीं है, उसमें बोलते एक लड़का सानू भी था। करीब कितने का नुकसान हुआ होगा, कितनी दमकल की गाड़ियां लगी हैं रात भर? कल से आज तक में 25-26 गाड़ियां लग चुकी। मेरा करीब 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो सारा पुलिस अमला, सिविल लाइन, सिटी कोतवाली, लगभग अमैया, बिछिया, हमारे ख्याल से तो लगभग सभी थे। CSP साहब खुद मौजूद थे, यहाँ पर सारी रात मौजूद थे। CSP साहब को मैंने बताया कि ऐसी से घटना, वो मेरे को परेशान करता था, और 1 महीने 2 महीना पहले से परेशान करता था। मतलब आग लगी नहीं है, लगाई गई? बिल्कुल आग लगाई गई है, वो है आग लगाई गई है। नहीं, इतनी भयंकर आग एक बैग 2 मिनट में 5 मिनट में लग ही नहीं सकती, इस कदर आग लग गई है। पेट्रोल डाला गया हमारे ऊपर, लगता है शायद हमारे ऊपर से पेट्रोल डाला है, इधर से भी डाल दिया, उधर से भी डाल दिया, और किसी चीज़ से आग लगा दिया।
रीवा जिले में कलेक्टर इलैयाराजा टी के मार्गदर्शन में जिले के अंदर 10 दिवसीय विशाल दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर दिव्यांगों को चिन्हित कर उपकरण वितरित करने एवं प्रमाण पत्र बनाने सहित इनका नवीनीकरण करने, मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने, मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया, जहां पर भारत सरकार के उपक्रम एलिम्को द्वारा दिव्यांगों को उपकरण प्रदान करने चिन्हित किया जा रहा है। इस अवसर पर रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने दिव्यांगों से अनुरोध किया है कि दस्तावेज के अभाव पर भी उनका चिन्हांकन किया जा सकेगा, अतः सभी दिव्यांग इस शिविर में अवश्य पहुंचें। वहीं आम नागरिकों से भी अपील की कि यदि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दिव्यांग है तो उसे उस शिविर तक पहुंचाने में मदद करें। प्रस्तुत है कलेक्टर इलैयाराजा टी से जानकारी के अंश। जिला प्रशासन सामाजिक न्याय विभाग रेड क्रॉस के द्वारा दिव्यांग शिविर का आयोजन रीवा जिले में आयोजित हो रही है। इसमें आर्टिफिशियल लिम्ब कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि भारत सरकार की उपक्रम है, उसके माध्यम से उपकरण की चिन्हांकन के लिए दिव्यांगों को इस शिविर में बुलाया जा रहा है। इसके लिए 10 जगह रीवा जिले में शिविर के आयोजन किया जा रहा है। सभी दिव्यांगजन से मेरी अनुरोध है और सभी आम नागरिक से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग है ना शिविर में पहुँचें, अपना है ना डॉक्यूमेंट्स है ना लेके आएँ, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और चेप फ़ोटोज़, समग्र आईडी, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र लेके पहुँचे। किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तभी भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए भी है ना शिविर में ना व्यवस्था लगी हुई है। सो हमारी उद्देश्य ये है कि हमारी कितने भी दिव्यांग जन हैं रीवा जिले में, उनको उपकरण के लिए हम इस शिविर में ना चिन्हांकन करें और मेडिकल बोर्ड भी इस शिविर में उपस्थित रखेगा। किसी को अभी तक विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बनी है, उनके लिए भी मेडिकल बोर्ड के माध्यम से ना बनाया जाएगा। स्पेशली ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और विजुअल इम्पेयर्ड, हमारी ब्लाइंड है ना दिव्यांगजन, हियरिंग इम्पेयर्ड और मुंह और है ना वादिर है ना बच्चे हैं और मानसिक विकलांग बच्चे हैं, उन सभी को भी शिविर के माध्यम से फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रयास है ना किया जाएगा। और पुनः सभी रीवा की है ना नागरिकों से अपील है कि आपका आस पड़ोस में भी ऐसे कोई भी दिव्यांगजन हैं किनको इस शिविर के बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी अवेलेबल करा दें, उनको शिविर तक पहुंचाने में ना मदद करें। मदद के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड लेवल पे उनको ले जाने के लिए भी व्यवस्था भी किया गया है। बैकुंठवासी पंडित श्याम किशोर वाजपेयी के वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर आरटीओ ऑफिस के पास वार्ड क्रमांक 15 में श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जहां भागवताचार्य कथावाचक पंडित कौशल किशोर अवस्थी के मुखारविंद से कथा रूपी अमृत की वर्षा की जा रही है। 16 नवंबर से आयोजित इस मद्भागवत कथा में विगत दिवस भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुष्ठान हुआ और धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्म मनाया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। बोले 100 संपत्ति भी नहीं बुलाए और धर्मशील कहीं जाए सुभाए। उद्यम करो धर्म का, परमार्थ का, जिसमें सुख और संपत्ति बिना बुलाए आती है। जैसे कि आज बाबा नंद यहाँ पर आ गए, इस तरह बाबा नंद ने 20 लाख गजों का दान किया, भाई दासी को दिया। 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया गया। आप लोग मेरे साथ एक कथा गीत गाओ, उसके बाद आप आरती करो तो साथ में गाओ, बाकी कथा कल सुनाई जाए। आज नंद आमना में बजते बधैया, आज नंद बजते बधैया, भैया बजते बधैया, बजते। दुनिया में कूट अनेकन है पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकन है पर राम नाम समलूट नहीं। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट नहीं, अंत समय पछताए दूध प्राण जाएंगे छूट। ब्रज में हुए रही जय जयकार, आनंद छायो है ब्रज में हुए रही जय जय। कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल
चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पढ़ें। लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली वेब सीरीज पर कार्रवाई की मांग। 72वां एनसीसी स्थापना दिवस मनाया। स्वच्छता के साथ कोरोना से बचाव का संदेश देते निकाली रैली। कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। 20 लाख का सामान हुआ जलकर खाक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। जब मैं छोटा लड़का था बड़ी शरारत करता था। बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बजाज गोल्ड लोन 1% से शुरू। पार्ट पेमेंट एवं फोरक्लोजर पर कोई शुल्क नहीं। लोन चुकाने के आसान विकल्प। आईडी एवं पते के प्रमाण पत्र पर लोन की सुविधा। 2 लाख के लोन लेने पर नगद भुगतान। बजाज गोल्ड लोन। हमारा पता बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इलाहाबाद रोड, रॉयल एनफील्ड के ऊपर, रीवा। मोबाइल 9755990970। बजाज गोल्ड लोन। रोशनी की दुनिया का सरताज बजाज।